हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकुल देव आपका स्वागत करता हूं क्रैक यूपीएससी सीएसई जीएस इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। यहां पर आपको डेली लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस, लाइव टेस्ट क्विजेस, अनलिमिटेड एक्सेस, ये सारी सुविधाएं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे मिलती हैं। मैं अपने सभी सहयोगियों के साथ, जिसमें सुदर्शन गुर्जर साहब हैं, मुदित गुप्ता साहब हैं, अमन शर्मा साहब हैं, रोमन सैनी, मृणाल पटेल, मतलब आप ये समझ सकते हैं कि जो बेहतरीन टॉप एजुकेटर्स हैं वो आपको साहब बनाने की प्रक्रिया में लगे हुए हैं। एज एन ऑफिसर आप सेलेक्ट हो जाएं। इन प्रक्रियाओं में हमारे पास अनअकैडमी के संस्थान में बेहतरीन एजुकेटर्स की टीम है जो आपको एजुकेट करने के लिए तैयार है। ऐसे में हम लोग जो आज नया टॉपिक लेने वाले हैं, ये टॉपिक कहीं ना कहीं प्रीलिम्स को लेके, कहीं ना कहीं आईआर को लेके ये टॉपिक है। और इस टॉपिक का नाम है डबल फिश हुक स्ट्रेटजी। और इस जो स्ट्रेटजी को कहीं ना कहीं दो कंपोनेंट्स हैं इस स्ट्रेटजी के। जो दो कंपोनेंट हैं इस कंपोनेंट में, एक तो ईस्टर्न फिश हुक कंपोनेंट है और दूसरा वेस्टर्न फिश हुक कंपोनेंट है। और जो ये स्ट्रेटजी है वो स्ट्रेटजी कहीं ना कहीं जो चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रेटजी है उसको काउंटर करने के लिए भारत सरकार की नीति के रूप में इसको देखा जा रहा है। तो अब हम लोग थोड़ा सा समझेंगे कि ये डबल फिश हुक स्ट्रेटजी क्या है। ऐसे में पहले हुक को समझ लेते हैं कि हुक क्या है। मछली पकड़ने का एक उपकरण है। मछली पकड़ने के लिए जो परंपरागत उपकरणों को यूज किया जाता है उस उपकरण का नाम हो, अंग्रेजी में उसको हुक कहा जाता है और हिंदी में उसको कटिया कहा जाता है। तो ये अपने आप में एक कटिया है। और इस कटिया में अगर आप देख सकते हैं तो ये इसका नॉर्थ है, ये साउथ है, ये इसका ईस्टर्न हिस्सा है और ये वेस्टर्न हिस्सा है। तो इस जो हुक के दो कंपोनेंट के रूप में एक ईस्टर्न हुक है और एक वेस्टर्न हुक है। भारत सरकार ने कहीं ना कहीं पूरे हिंद महासागर में इसी तरह की रणनीति अपनाने की कोशिश की है। अब हम लोग जरा देखते हैं कि जो ये डबल फिश हुक स्ट्रेटजी है ये क्या है। तो भारत का अगर आप देखें तो जो इंडियन ओशन है, इंडियन ओशन का नाम मैं ले लेता हूं। तो इंडियन ओशन में एक तरफ जो है वो कहीं ना कहीं इंडिया का प्रभुत्व है और विश्व का ऐसा महासागर जिसका नाम जो है इंडिया पे पड़ा हुआ है। चाइना लगातार यहां पर अपने प्रभावों को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के तहत। तो चाइना की इस पॉलिसी को काउंटर करने के लिए इंडिया ने जो पॉलिसी यहां पर करने की कोशिश की है, जो मैरीटाइम स्ट्रेटजी पॉलिसी करने के लिए कोशिश कर रहा है, या जिसको हम समुद्री रणनीतिक हिस्सा कह सकते हैं, उस रणनीतिक हिस्सा का नाम जो है वो मैं लिख देता हूं आपके लिए, डबल फिश हुक स्ट्रेटजी के रूप में आप इसको समझ सकते हैं। अब जरा यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये जो डबल फिश हुक स्ट्रेटजी है इसके दो बड़े कंपोनेंट हैं, ईस्टर्न फिश हुक और वेस्टर्न फिश हुक। तो ईस्टर्न फिश हुक में क्या है? ईस्टर्न फिश हुक जो है वो जो कंपोनेंट है ये हिंद महासागर का ईस्टर्न कंपोनेंट है। पहली बात होगी कि ईस्टर्न कंपोनेंट है। दूसरा जो यहाँ पॉइंट है वो पॉइंट ये है कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट जो है, स्टार्टिंग पॉइंट या जहाँ से ये शुरू हो रहा है वो अंडमान निकोबार है। और आप ये जानते हैं कि भारत में जो अंडमान निकोबार का क्षेत्र है वो भारत का ट्राई सर्विस कमांड एरिया भी है, भारत का पहला ट्राई सर्विस कमांड एरिया भी है। तो ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट फिगर है, ट्राई सर्विस कमांड एरिया है। दूसरा जो सबांग इंडोनेशिया का अपना पोर्ट है, वहाँ पर भारत जो है उसको विकसित करने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए भारत ने जो है इंडोनेशिया से स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप की है। स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप भी है। वहीं पे ऑस्ट्रेलिया का जो कोको या कीलिंग आइसलैंड है वहां पर भी पोर्ट डेवलप करने की बातचीत चल रही है। डियो गार्सिया इसका जो है वो चौथा केंद्र है। तो आप अगर पहले केंद्र को देखें अंडमान निकोबार, दूसरा सबांग एरिया, तीसरा कोको आइसलैंड और चौथा डियो गार्सिया। तो ये इसके इस जो मतलब फिश हुक कंपोनेंट का, अगर हम डबल फिश हुक कंपोनेंट का देखते हैं तो ईस्टर्न फिश हुक कंपोनेंट उसका पहला हिस्सा है जिसको मैंने आपको डिस्क्राइब किया। दूसरा अगर हिस्सा देखने की हम लोग कोशिश करते हैं तो वो है पश्चिमी वेस्टर्न फिश हुक कंपोनेंट है। और इस पश्चिमी हिस्से को अगर हम लोग देखने का प्रयास करें तो ये ओमान से शुरू होता है, ओमान के दुकुम से शुरू होता है, जहां भारत सरकार ने मैरीटाइम जो है वो मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट सिस्टम शुरू करने की शुरुआत की है। तो ये ओमान का दुकुम हो गया। दूसरा जो है वो फ्रेंच टेरिटरी रीयूनियन आइसलैंड्स में, जहां भारत ने संयुक्त सैन्याभ्यास फ्रांस के साथ करने की कोशिश किया भी भारत ने। तो ये फ्रांस का हिस्सा रीयूनियन आइसलैंड्स का। तीसरा हम जाएंगे तो मॉरिशस का जो क्षेत्र है, मॉरिशस का यहाँ पर भी भारत सरकार कर रही है। और चौथा फिर डिरोगाशिया। तो हम यहाँ से शुरू किए थे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और ये ईस्टर्न कंपोनेंट होगा। और जो दूसरा हिस्सा होगा ये वेस्टर्न कंपोनेंट होगा और ये हिस्सा भी दुकुम से शुरू होगा। यहाँ पर जिबूती में भी जो है भारत सरकार प्रयास कर रही है लॉजिस्टिक पार्क के लिए।
लॉजिस्टिक पार्क के लिए जिबूती में शुरुआत भारत सरकार करना चाहती है कि लॉजिस्टिक पार्क। तो इस तरह से जो हिंद महासागर में चाइना का बढ़ता हुआ दखल है या चाइना की बढ़ती हुई जो यहाँ पर डोमिनेंस एरिया बनाने की कोशिश कर रहा है, उस डोमिनेंस एरिया को काउंटर करने के लिए जो पॉलिसी भारत सरकार ने लाई है, उस पॉलिसी का नाम है डबल हुक पॉलिसी। और इस पॉलिसी का कहीं ना कहीं डबल फिश हुक पॉलिसी, और इसके दो कंपोनेंट हैं जिनमें मैंने चर्चा कर दी। पहले कंपोनेंट का भाग अंडमान निकोबार, सबांग, कोको, डियो गार्सिया, और जो वेस्टर्न कंपोनेंट है उसका जो है ओमान का दुकुम हो गया। अगर आप जिबूती को देखें तो जिबूती में भी लॉजिस्टिक पार्क स्थापना करने की बातचीत भारत सरकार कर रही है। वहीं पे रीयूनियन फ्रांस के साथ भारत ने संयुक्त सैन्य अभ्यास भी किया, और मॉरिशस का एरिया। तो ये दो कंपोनेंट हैं। अब अगर इसको देखा जाए तो ये क्यों जरूरी है भारत में, या इसका जो उद्देश्य है वो क्या है। अगर हम लोग देखा जाए तो जो हुक पॉलिसी है, जो डबल फिश हुक पॉलिसी है, इस पॉलिसी का भारत सरकार क्यों उपयोग करना चाहती है, मतलब इसका जो उद्देश्य है ये क्या है। इसका उद्देश्य है कि जो चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की नीति है उसको काउंटर करना है। चाइना की जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की नीति है, जो कहीं न कहीं चाइना की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। पहली बात की महत्वाकांक्षी परियोजना है। दूसरी बात को देखें तो जियो स्ट्रेटजिक है, भू रणनीतिक एक है। तो जियो स्ट्रेटजिक एक सिद्धांत है, इसका जियो स्ट्रेटजिक सिद्धांत है, भू राजनीतिक एक सिद्धांत है। और चाइना के ये मुख्य भूमि से लेकर, अगर चाइना के मुख्य भूमि से लिया जाए तो चाइना के मुख्य भूमि से होते हुए कहीं न कहीं ये म्यांमार का एरिया, दूसरा अगर देखा जाए तो बांग्लादेश का एरिया, तीसरा अगर देखा जाए तो श्रीलंका का एरिया, चौथा अगर देखने की कोशिश की जाए तो तंजानिया में भी है, और फिर हम लोग इसको सूडान तक लेके चलते हैं, सूडान तक। तो यहाँ तक कहीं न कहीं जो है चाइना के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की नीति है, मतलब कहीं न कहीं मोतियों की माला। और जिस मोतियों की माला के तहत वो क्या करना चाह रहा है, वो हिंद महासागर में अपने डोमिनेंस को बढ़ाना चाह रहा है, या ये कहा जा सकता है सरल शब्दों में कि भारत को चारों ओर से घेरने की एक कोशिश है। इस कोशिश को भारत सरकार ने क्या किया कि अपने एक नई कोशिश के साथ डबल हुक पॉलिसी के तहत इसको क्या करने की कोशिश की है भारत सरकार ने, इसको काउंटर करने की कोशिश की है। तो ये काउंटर स्ट्रेटजी के रूप में डबल हुक पॉलिसी को आप कहीं पे भी आईआर में जहां जरूरत पड़े तो आईआर में भी मेंशन कर सकते हैं, और जहां ये पीटी में भी डबल हुक पॉलिसी पे क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं भारत सरकार की एक और योजना है। भारत सरकार असल में स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को लेके, भारत सरकार ने जो ये मोतियों की माला है, तो वहां पर उसने इस मोतियों की माला को नेकलेस ऑफ डायमंड के तहत जो है वो काउंटर करने की कोशिश की है। तो कहीं न कहीं भारत के जो प्रमुख अखबार हैं जिन्होंने डबल हुक स्ट्रेटजी को लिया, तो उन्होंने कहा कि जो नेकलेस ऑफ डायमंड है, जो भारत सरकार का योजना है कि जापान से लेके वियतनाम से लेते हुए सिंगापुर, सबांग, इंडोनेशिया से होते हुए सेशल्स, दुकुम और चाहबार तक, तो इस नेकलेस जो ऑफ डायमंड की जो योजना है उसी का कहीं न कहीं एक विस्तार के रूप में हम देखेंगे किसको, तो उसके विस्तार के रूप में हम देखेंगे डबल हुक पॉलिसी को। और जो डबल हुक पॉलिसी है वो फोकस्ड होगी इंडियन ओशन को लेके, वो फोकस्ड होगी इंडियन ओशन को लेके। और इस डबल हुक पॉलिसी के दो कंपोनेंट होंगे, एक ईस्टर्न कंपोनेंट होगा और एक वेस्टर्न कंपोनेंट होगा। तो ये है मित्रों, ये मैंने आपको कहानी बता दी डबल हुक पॉलिसी को लेके। और ये डबल हुक पॉलिसी पे जो मैंने आपको बातें की हैं, नेकलेस ऑफ डायमंड भी आपने समझा, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स भी समझा। तो ये हो गया कुल मिलाकर एक महत्वपूर्ण जानकारी कि जिन लोगों को भी आइकॉनिक प्राइसेस चूंकि हाइक होने वाली हैं, 25 जनवरी 2021 से ये आइकॉनिक प्राइसेस हाइक हो रही हैं। आप इस आइकॉनिक प्राइसेस को आप ये शामिल कर सकते हैं यहाँ पर, मतलब आप इसमें जुड़ सकते हैं अपने पर्सनल कोच के द्वारा। इवैल्यूएशन, स्टडी प्लानर, बूस्टर सेशंस, ये सब आप कर सकते हैं। प्रैक्टिस आंसर राइटिंग डेली कर सकते हैं। बेहतरीन प्लेटफॉर्म है अनअकैडमी, आप इस पर जुड़ सकते हैं, मुझे बता सकते हैं, मेरे कोड के साथ जुड़ सकते हैं। मुकुल देव मेरा कोड है, आप इस कोड के साथ जुड़ सकते हैं। आप सभी लोगों को आज के लिए धन्यवाद।